अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और आज तो मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कड़ी की, जो कि सबकी पसंदीदा होती है। लेकिन क्या है, इसको बनाने का एक ख़ास अलग स्टाइल होता है, हर एक का टेस्ट नहीं आता। पहले मुझे भी कड़ी बनानी नहीं आती थी, मैंने बहुत सी रेसिपी ट्राई की, लेकिन एक इतनी ज़बरदस्त जो रेसिपी अब मैंने ट्राई की है, ये इतने मज़े की बनी है क्योंकि इसमें जो असल मसाले हैं वो मैंने ट्राई किए थे एक रेसिपी देख के यूट्यूब पर, और इतने मज़े की बनी कि अब मैं पहले कड़ी नहीं बनाती थी, लेकिन अब ये है कि मैं जब कड़ी बनाती हूँ तो अब सब फरमाइश करते हैं कि आप ये दोबारा बनाएं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया। मैं दूसरों को खाती थी लेकिन मुझे अपनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे उसकी ये सीक्रेट रेसिपी मिल गई है। उसके जो ख़ास मसाले करी में डलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। ये कड़ी ऐसी है, आप इसको बनाएंगे तो आप इसको हमेशा बनाएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है और उसका सही टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसमें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैं इसकी आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी, और इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कितनी दही लेनी चाहिए आपने, और उसके हिसाब से आपने बेसन कितना ऐड करना है, ठीक है। अगर हम बेसन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो ये फिर भी मज़े की नहीं लगती, और कम डालेंगे तब भी मज़े की नहीं लगती। तो इसके लिए मैंने आधा किलो दही की बना रही हूँ और इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। आधा किलो में ये पूरे आपके जाएंगे 6 टेबलस्पून भर के। जो टेबलस्पून होता है ना, खाने वाला चम्मच, वो इसमें जाएगा। और इसमें असल फ्लेवर जो आता है ना, लहसुन का आता है। और इसमें लहसुन आपने खूब डालना है। एक बड़ी जो गड्डी थी देसी लहसुन की, वो मैंने ली है, और इसमें अदरक नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें तो कड़ी का टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, और जो तीखी वाली होती हैं, और लहसुन ले लिया, और इसमें थोड़ी सी जो मैं आधा किलो दही थी ना, उसमें से लेके इस मैंने बाउल में डाल दिया। और इसको आपने पीस लेना है। सारी दही में डाल के पीसती तो मिर्चें सही से नहीं पीसती, इसलिए आपने अच्छी तरह से इसको पीसना है बिल्कुल। और जब ये पिस गया अच्छी तरह से हरी मिर्ची और लहसुन, ताकि फिर हमें इसको छानना ना पड़े, उसकी मेहनत ना करनी पड़े। तो बाकी की जो सारी दही थी ना, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसको मशीन को चला दूँगी। हमारी जो दही है ना, बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया, लहसुन भी पिस गया, हरी मिर्ची भी पिस गई। हरी मिर्ची आपने ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें तेज़ मिर्च अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पे कुछ देखें, इसके ख़ास मसाले हैं। 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, साबुत धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और मेथी दाना है 1/4 टीस्पून, आधी चम्मच से भी कम। और राई दाना 1 टीस्पून लिया है मैंने। ये आपने लेने हैं। सारा फ्लेवर जो होता है इसी का आता है, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इससे। हल्का गरम आपने ऑयल लेना है, ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे, कड़ी में नहीं जाएगा क्योंकि हम इसका बघार लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया जिसमें ये मसाले में बस भून लो अपने। और स्लो फ्लेम रखना है, इसको जलाना नहीं है, मसाले जल जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गरम चूल्हे आंच रख सकते हैं इसकी। तो और देखें, ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते से इसका सारा फ्लेवर आता है। 10 से 12 पत्ते फ्रेश जो कड़ी पत्ते के होते हैं ना, वो आपने इसमें डाल देना है। और यकीन करें, इसकी इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है ना, असल सारा रेसिपी में जो टेस्ट आता है वो इस मसाले का है। और पहले मैं इसमें 1-2 मसाले नहीं डालती थी, जिसकी वजह से मेरा फ्लेवर नहीं बनता था, तो मैंने बहुत इसको ट्राई किया, और अब ये सारे कंप्लीट मसाले बने तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया है। असल कड़ी की जो है ना वो रेसिपी बनी है इसमें। और कुछ मैंने इसमें साबुत मसाले भी डाल दिए। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, और 2-3 लौंग, ठीक है। बस इसमें इतना ही जाएगा, इसमें ज़्यादा हम गर्म मसाले ऐड नहीं करेंगे। और फिर आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर लेना है, बहुत तेज़ नहीं होते, छींटे पड़ेंगी इसमें। और ये जितना भी हमने दही का पेस्ट बना लिया था ना, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब जितनी हमारी दही थी, मिक्सचर था, उसका 3 गुना आपने इसमें पानी डालना है। इस कड़ी का असल काम ये है कि ये स्लो फ्लेम पे पकती है। जो लोग ये कहते हैं कि आधे घंटे में पक जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना स्लो फ्लेम पर, जितनी देर आप इसको पकाएंगे ना स्लो फ्लेम पे, उतना ही इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है इसका। क्योंकि जो बेसन होता है कच्चा रह जाए तो कड़ी में अच्छे जो टेस्ट नहीं आता। तो बेसन पक तो इसका टेस्ट ही जब आएगा जब आप इसको स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से पकाएंगे। आंच को आपने तेज़ भी नहीं रखना। अच्छा, अब मैंने इसमें अगर 1 जग अगर आपके पास ये था दही, तो 2 जग पानी के आपने और डाल देना है। अब मैं इसमें थोड़े से पिसे मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया, हल्दी से बहुत ज़बरदस्त में कलर आएगा। 1 टेबलस्पून शामिल किया है मैंने नमक, और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड कर दी इसमें 1 टेबलस्पून बस। पिसी हुई नहीं डालेंगे, अगर आप पिसी हुई डालेंगे ना तो उसका कलर आ जाएगा रेड, इसलिए मैंने कुटी हुई ऐड की है।
अब आपने फ्लेम को उसका जो है इसको हाई कर दें और इसको मसालों को इसके अंदर मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और अब आपने यहाँ से हटना नहीं जब तक इसका उबाला ना आ जाए, इसको उबाल ना आ जाए, क्योंकि ये एकदम बाहर आ जाती है। उसके लिए आपने खुला बर्तन इस्तेमाल करना है। छोटे बर्तन में आप इसको मत बनाएगा, नहीं तो ये इसको जब उबल के बाहर आती है ना तो बहुत इसका नुकसान होता है। ये देखें मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है तो इसको उबाल आ रहा है। तो इस तरह से आप चम्मच चलाते रहें ताकि इसकी जो झाग है वो नीचे बैठ जाए। एक बार इसका बॉयल आ जाए तो बस आप इसको फिर स्लो फ्लेम करके इसके ऊपर ढक्कन देना है। ढक्कन भी आपने पूरा नहीं देना कि ये पकती रहे, और थोड़ा सी जगह खाली छोड़िएगा ताकि ये उबल के बाहर ना आ जाए। बस इसमें इतना ही काम होता है बस। और फिर ये कम से कम 1.5 घंटे पकेगी। ये 1.5 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। तो मैंने इस तरह से देखें चम्मच रख लिया है, उसके ऊपर मैं कवर कर दूँगी, थोड़ा सा मैं खुला छोड़ दूँगी और इतना फ्लेम रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे, इसमें बबल्स बनते रहें। तो चलें जब तक कड़ी पक रही है अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और आपको जितने पकौड़े बनाने हो उसके हिसाब से आप बेसन ले लें। बेसन का इस बात का ख्याल रखा करें, बेसन जितना अच्छा होगा ना आपके पकौड़ों में उतना ही ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और हमेशा ताज़ा बेसन लिया करें। तो इसमें हस्ब ज़ायक़ा आप लाल मिर्ची ऐड कर दें। इसमें आप डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने ऐड की है 2 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा इसमें मैं डाल दूँगी साबुत धनिया 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है और मोटा मोटा कूट लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं किया और ना ही ये साबुत है। अच्छा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं काट के। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जब हम इसको पानी डालें ना तो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको मैं पानी डाल दूँगी और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। जितना हम पकोड़े बनाते हैं ना उसके हिसाब से आपने बनाना है। इसमें आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मेरे पास कम था तो वो मैं जब बघार लगाऊंगी तब इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ये कितना गाढ़ा होना चाहिए पकोड़ों के लिए। अब इसमें 2 बड़े प्याज मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिए थे, रफली काट लिए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो प्याज से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि हमने कड़ी में प्याज ऐड नहीं किए तो मैं पकोड़ों में इसमें ऐड किए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा कड़ी का। तो ये सारे मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें हरी मिर्ची डाल दी 6 से 7 काट के मैंने बारीक। तो ये हमारा पकोड़ा का बैटर रेडी हो गया। और जब आपने इसको पकोड़ों को बनाना है तब आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। पहले से आप ऐड करके नहीं रखते हैं कि 1 घंटे के बाद आप बना रहे हैं। ये मुझे कुछ गाढ़ा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा और अच्छी तरह से चम्मच इसको मिक्स कर लें ताकि ये स्मूथ बैटर रेडी हो जाए और बेसन की इसमें गुठलियाँ ना रहें। इस तरह से पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखें ये ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब ये देखिए 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। तो आपको चेक करें, इसको आपने बहुत गाढ़ा नहीं करना है, इस तरह से आपको चाहिए, ना ही ये बहुत पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अब आपको उसको पानी भी अलग नज़र नहीं आ रहा, ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी कड़ी तो गाढ़ी हो जाती है, इस बात का भी ख्याल रखना होता है। और जब आप इसमें पकोड़े डालेंगे तब और गाढ़ी होगी। तो हमने ज़रा इसको थोड़ा पतला उतारना है। तो देखें ये इस तरह से पक चुकी है और इतना पानी आपने ऐड करना होता है कि पकने के बाद ये इतनी पतली रह जाए। तो इन चीज़ों को छोटे छोटे आपको ख्याल रखना पड़ता है कड़ी बनाते वक्त, तभी कड़ी मज़े की बनती है। चलिए कड़ी हमारी गर्म है और उसको मैंने एक साइड पे कर दिया। अब मैंने पकोड़े तलने हैं तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मीठा सोडा ऐड कर दिया है। मीठा सोडा ऐड करने के बाद इसको आप थोड़ी देर रखेंगे 2-3 मिनट। तब तक के लिए मैंने ऑयल रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए और इसमें मैं फ्राई कर लूँगी सारे पकोड़े। तो जब आप पकोड़े फ्राई कर लेना तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट कड़ी में डाल दें। कड़ी भी हल्की गर्म होगी, पकोड़े भी गर्म हो गए तो बड़ा ज़बरदस्त ये कड़ी रहती है। फिर इसको अगर ठंडे डालेंगे तो सही तरीके से ना कड़ी में अब्सॉर्ब नहीं होते। इस तरह ये होगा कि बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब हम इसको लगा देंगे भगाड़ आखिर में। इसके लिए मैंने लिए है ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चें इसमें ऐड किएगा, बहुत ज़बरदस्त लगती है इसके साथ, कड़ी के साथ इसका बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है। इसके मैंने साबुत मिर्ची ऐड कर दी 1 टेबलस्पून भर के। इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरे का। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कड़ी पत्ता। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कड़ी में, कड़ी के पत्ते के बगैर इसका टेस्ट बिल्कुल अधूरा है। तो ये आपने मस्त इसमें डालना है। तो अब इसका लगा देंगे तड़का और मज़ेदार गर्मा गर्म हमारी देखिए कड़ी। चेक करें आप, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली हुई है ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, परफेक्ट इसका कलर आया है, इतनी अच्छी खुशबू इसका टेस्ट आ रहा है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जिन लोगों को कड़ी बनाते हैं और समझते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता तो ये ज़रूर ट्राई करें आप, बहुत मज़े की परफेक्ट रेसिपी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी मेरी ये रेसिपी तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।